हेलो गाइस, आरंभ में आपका स्वागत है। आइए आरंभ करते हैं हमारा इम्पॉर्टेंट डिस्कशन। एसएससी वगैरह का एग्ज़ाम्स आप लोग देते ही होंगे, दे ही रहे होंगे या प्रिपेयर ही कर रहे होंगे या प्रिपरेशन आपने फेज शुरू किया होगा। तो आपको पता है कि प्लैनेट से, सोलर सिस्टम से क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं। तो स्टैटिक पोर्शन मतलब हम लोग ना रेलिवेंट चीज़ें ही लेके आएंगे, जैसे क्या क्वेश्चन एग्जाम में बन रहा है, पीवाईक्यू देख के एनालाइज करके वो सारे फैक्ट्स को ही हमने रखा है ताकि आप लोगों को पीवाईक्यू पढ़ने में आसानी हो जाए और आपको चीज़ों को समझने में मतलब इजी पड़े। सारा कुछ रिलेटेड टू सोलर सिस्टम जो क्वेश्चंस आ चुके हैं एग्जाम में या आ सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं या फिर कुछ क्वेश्चन जिससे बन सकता है प्लैनेट से रिलेटेड, हम लोग बस उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। बस हमारा डिस्कशन वैसे ही रहेगा और ये हमारा आगे और भी लेक्चर्स आएंगे, जो भी ज्योग्राफी रिलेटेड टॉपिक्स होंगे वो हमारा लेक्चर धीरे धीरे आता चलेगा। तो हमारा पहला जो टॉपिक है वो है सोलर सिस्टम। आपको दिख रहा होगा, नाच रहा है, घूम रहा है, रॉकेट उड़ रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बेसिक्स पता होना चाहिए। हमारे पास एक सन है और 8 प्लैनेट्स हैं। पहले हम लोग पढ़ते थे कि हाँ प्लूटो भी प्लैनेट है, पर प्लूटो प्लैनेट नहीं रहा, उसको डॉफ प्लैनेट बोल दिया गया है। क्यों बोल दिया गया हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हमको वो गिनती नहीं करना है, मतलब नहीं करना है, लेट इट बी, जाने देते हैं उसको। तो अब हमारे पास जो बचते हैं कुल मिला के 8 प्लैनेट्स बचते हैं और सन बचता है। तो अब हमें पता होना चाहिए कि वो जो सन है, सन के बाद जो हमारे 8 प्लैनेट्स हैं वो कैसे कैसे किस पोजीशन पे हैं। तो हमें पता है कि मरकरी, देन उसके बाद आता है वीनस, देन अर्थ, देन मार्स। मार्स के बाद वो जो हमारा एक एस्ट्रॉइड का पूरा एक बेल्ट आता है, वो बेल्ट ही सेपरेट करता है। मतलब एस्ट्रॉइड के बाद हमारा फिर वापस प्लैनेट शुरू होते हैं, वो है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। बाद में एक प्लूटो भी हुआ करता था बट अब वो नहीं है। ठीक है, एक कोड भी चलता है बी लाइक प्लूटो। कुछ भी हो जाए लाइफ में, कुछ भी मतलब होता है ना कि धरती पे लोग क्या तुमको बोल रहे हैं, तुमको फर्क नहीं पड़ रहा है, बी लाइक प्लूटो। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, इग्नोर इट। तो वैसा ही चलना है। आगे चलते हैं। तो ये जो 4 प्लैनेट्स हमारे हैं सन के करीब, मतलब मरकरी, वीनस और अर्थ और मार्स, ये 4 प्लैनेट जो हैं ये कहलाते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। तो ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इनके पास रॉकी सरफेस इनके पास अवेलेबल है, रॉक से बने हुए हैं, मेटल्स अवेलेबल है, मिनरल्स अवेलेबल हैं, इसलिए ये हमारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहलाते हैं। उसके बाद एस्ट्रॉयड बेल्ट सेपरेट करता है किसको? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स को, पहले के 4 और बाद के 4, मतलब वो होते हैं जोवियन प्लैनेट्स। और वो जोवियन प्लैनेट्स कौन कौन से हैं? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। हमारे को बस इतना ही क्वेश्चंस बनता है। और एक क्वेश्चन बनता है कि मार्स और जुपिटर को क्या सेपरेट करता है? तो वो हमारा है एस्टेरॉइड बेल्ट, वो सेपरेट करता है। उसके बाद जो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून है, वो जो प्लैनेट्स हैं उनको जोवियन क्यों बोला गया है? क्योंकि वो गैसियस प्लैनेट्स हैं, उनको गैस जाइंट्स भी कहा जाता है। ठीक है, और हमारे लिए यहाँ पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हो जाती हैं, जैसे हमारा जो अर्थ है, अर्थ, वो अर्थ जो हमारा रोटेट करती है वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। ये भी क्वेश्चन बनता है, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। उसके बाद सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है? तो वो होता है वीनस। वीनस सबसे हॉटेस्ट क्यों है? क्योंकि वहाँ पे CO2 अवेलेबल है, और जहाँ होगा CO2 वहाँ होगा ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो ये हमारा ऐसी चीज़ें चलती हैं। और बोलते हैं रिंग, प्लैनेट विथ रिंग्स, कौन सा प्लैनेट का रिंग है? तो वो है सैटर्न। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे हमारा बस स्लाइड देखते हैं, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस एसएससी पूछ चुका है, बस वही सारे चीज़ें यहाँ पे फैक्ट्स लिखे हुए हैं, बिल्कुल आपको फॉर्मेट में दिख रहा होगा। और ये देखो रोटेट कर रहा है, मैं सन हूँ और ये रोटेट कर रहा है मेरे साथ। ठीक है, आगे चलते हैं। ये वाला देखते हैं। सबसे पहला है मरकरी। तो मरकरी क्लोजेस्ट टू द सन है, पता है। सन के बाद बस हम लोग मरकरी पढ़ते हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। तो पहले मरकरी, ठीक है, क्लोजेस्ट है, प्लस हॉट है, हॉटेस्ट नहीं है, हॉट है। हॉटेस्ट मैंने क्या बताया था? वीनस। उसके बाद यहाँ पे वाटर वाटर कहाँ से होगा भाई, सब तो चला गया। उसके बाद कोई भी गैस नहीं है, अगर गैस होता तो मे बी ये हॉटेस्ट प्लैनेट होता। कोई गैस अवेलेबल नहीं है, इसके पास कोई मून भी अवेलेबल नहीं है। प्लस जैसे हमारे अर्थ को टाइम लगता है 365 डेज, 365 डेज, ठीक है। सिमिलरली इसको अर्थ सन का रिवॉल्यूशन करने में कुल मिला के 88 डेज लगते हैं। हमारे लिए मरकरी में इतना ही फैक्ट है जो कि हमें जानना चाहिए। आगे चलते हैं। वीनस, वीनस का क्या आ रहा है? ब्राइटेस्ट है, हॉटेस्ट है, ब्राइटेस्ट है,
हॉटेस्ट है। उसके बाद इसको अर्थ का ट्विन भी बोला जाता है, बिल्कुल जुड़वा, टू कॉपी लगता है, इसलिए अर्थ का ट्विन बोला जाता है। फिर वही बात, इसके पास कोई मून नहीं है, ये रोटेट करता है ईस्ट टू वेस्ट, मतलब ऐसे ऐसे, ठीक है। उसके बाद इसको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी बोला जाता है, प्लस इसको रेवोल्यूशन करने में कुल मिला के 224.7 डेज लगते हैं। इसको वेल्ड प्लैनेट भी बोला जाता है। आगे अर्थ, अब इसके बारे में क्या ही बताएं, आप लोग सब जानते ही हैं, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। 23.5 डिग्री टिल्ट है, देन रेवोल्यूशन होता है, 365 डेज लगते हैं रेवोल्यूशन करने में, टू बी वेरी एग्जैक्ट 365 डेज प्लस 6 आवर्स लगते हैं। वही 6 आवर्स 4 साल में मिलके 24 आवर्स बनाते हैं, और 24 आवर्स मिलके एक दिन हो जाता है, और वही दिन हमें 4 साल के बाद लीप ईयर में 29 फरवरी के रूप में नजर आता है। उसके बाद वाटरी और ब्लू प्लैनेट दिख रहा है आपको, क्यों बोलते हैं इसको वाटरी और ब्लू प्लैनेट। देन इसका शेप जो होता है, बोलते हैं ना स्पेरिकल है, सर्कुलर है, नहीं, इसका जो शेप का नाम होता है वो है जियोइड शेप, जियोइड शेप। उसके बाद यहाँ पे लाइफ अवेलेबल है, सबको यहाँ पे लाइफ दिखता है क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन अवेलेबल है। उसके बाद ये इनर प्लैनेट्स, एक यहाँ वर्ड है इनर प्लैनेट्स, मैंने बताया था ना टेरेस्ट्रियल और जोवियन, तो एक और उसका नाम है इनर और आउटर प्लैनेट्स, मतलब अंदर की तरफ जो है 4 वो इनर हो गए, और बाहर जो एस्टेरॉयड बेल्ट के जो बाहर जो प्लैनेट्स हैं वो कहलाएं आउटर प्लैनेट्स। उसके बाद यहाँ पे लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल है। आगे चलते हैं, मून। मून क्या है? इकलौता अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट जो है वो है मून है, लिखा हुआ है ओनली सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, ठीक है। फॉसिल प्लैनेट है। देन स्टडी ऑफ मून, बोलते हैं ना, इसका स्टडी क्या बोलते हैं, जैसे सिल्क का स्टडी को सिलिकल्चर बोलते हैं, सिमिलरली मून का स्टडी को बोलते हैं सेलेनोलॉजी। उसके बाद यहाँ पे क्या है, 1/4 ऑफ द साइज ऑफ अर्थ, ठीक है। यहाँ पे हाँ, और हम लोग जो अर्थ से देखते हैं तो मून का हमें सिर्फ 59% विजिबल होता है, बाकी पार्ट छिपा हुआ रहता है। छिपा हुआ मतलब उधर साउथ पोल की तरफ मून का, जहाँ पे हमारा चंद्रयान मिशन गया था 2 और 3, आपको शायद पता होगा। 2 थोड़ा सा सॉफ्ट लैंड नहीं कर पाया, बट 3 ने लैंड किया, और जहाँ पे लैंड किया वो पॉइंट का नाम क्या था, शिव शक्ति पॉइंट। पीएम मोदी ने ढिंडोरा पीटा था माइक पे, ठीक है। उसके बाद एक और फैक्ट आपको याद रखना है कि जितना हमारे अर्थ में ग्रेविटी है उसका 1/6 मून पे होता है। मतलब मान लेते हैं ना कि मेरा वेट यहाँ पे 60 kg है, तो मून पे मेरा वजन 10 किलो होगा, मात्र 60 नहीं हूं मैं, ज्यादा हूं ऐसे, ठीक है। यहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, कुछ साउंड नहीं है। आगे चलते हैं, मार्स। रेड दिख रहा है आपको, रेडिश प्लैनेट दिख रहा है, तो क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आयरन रिच, जहाँ पे रेड दिखता है इसका मतलब वहाँ पे आयरन कंटेंट ज़्यादा है, इसीलिए वहाँ दिखता है। इसका स्काई पिंक है, दिख रहा है। रेड प्लैनेट यहाँ ऑलरेडी बोल दिया गया है, आयरन रिच रेड सॉइल अवेलेबल है, रेड प्लैनेट है, इसका स्काई पिंक है। देन यहाँ पे 2 सैटेलाइट्स, क्या बोलते हैं, मून है, इसके 2 मून है। कौन सा मून है? फिबोस एंड डेमोस। उसके बाद इसको 687 डेज लगते हैं रेवोल्यूशन करने में। देन इसका जो डायमीटर है, डायमीटर मतलब ये पूरा बीचों बीच लंबा सा लाइन कितना है, 6792 किलोमीटर इसका डायमीटर है। मार्स के बाद आगे चलते हैं। मार्स के बाद हमारा एस्टेरॉयड बेल्ट आता है जो कि सेपरेट करता है। उसके पहले 4 हम लोग पढ़ चुके थे, वो कौन कौन से थे? मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। कौन सा प्लैनेट है वो? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोलते हैं, या उसको बोलते हैं इनर प्लैनेट्स। देन आएंगे हमारा एस्टेरॉयड बेल्ट, उसके बाद हमारा आएगा जुपिटर। अब जुपिटर को देखते हैं, लार्जेस्ट प्लैनेट है, ठीक है, लार्जेस्ट प्लैनेट है, इसको विंटर प्लैनेट भी बोलते हैं। देन इसका टेम्परेचर क्या है, -48 डिग्री सेल्सियस, गैस से बना हुआ है, गैसियस जाइंट है, प्लस इसके पास 67 सैटेलाइट्स हैं। देन गैनीमेड, गैनीमेड इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट, और इसका डायमीटर है 1,42,984 किलोमीटर। उसके बाद शनिदेव, सैटर्न, ठीक है, सैटर्न के पास रिंग अवेलेबल है। उसके बाद सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है आफ्टर जुपिटर। इसके पास यहाँ पे क्या है, ब्राइट कॉन्सेंट्रिक रिंग्स। कॉन्सेंट्रिक मतलब क्या होता है, आई गेस आप लोगों को पता आइडिया होगा ही, मतलब ये एक रिंग ऐसे बना हुआ है, सिमिलरली और ऐसे बहुत सारे रिंग्स बने हुए हैं। तो ये हमारा होता है ना, मतलब पढ़े हैं 10th में, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, सिमिलरली कॉन्सेंट्रिक रिंग्स सैटर्न के पास अवेलेबल है। उसके बाद रिंग्स आर मेड ऑफ आइस एंड आइस कवर्ड डस्ट पार्टिकल्स। ऑब्वियसली बात है, सनलाइट से बहुत दूर है, तो
तो बर्फ तो जमना ही है। देन यहाँ पे 62 सैटेलाइट्स हैं। उसके बाद टाइटन इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट, ठीक है। उसके बाद इसका जो रेवोल्यूशन का टाइम है वो है 29.42 ईयर्स। उसके बाद आगे चलते हैं, ओके वेट। देन आता है यूरेनस। यूरेनस इसको बोलते हैं ग्रीन प्लैनेट। ग्रीन क्यों बोलते हैं? बिकॉज यहाँ पे मीथेन अवेलेबल है। उसके बाद अर्थ का 4 गुना हिस्सा, 4 गुना है ये, अर्थ का 4 गुना है ये। हाँ, एक और फैक्ट मैं बताना भूल गया था, वीनस और यूरेनस इकलौते ये 2 ऐसे प्लैनेट्स हैं जो कि ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हैं, रोटेट करते हैं, रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड, ईस्ट टू वेस्ट। बाकी सारे प्लैनेट्स वेस्ट टू ईस्ट। हमारा अर्थ भी मैंने बताया था कि वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है, बट यूरेनस और वीनस, यूरेनस और वीनस ये दोनों प्लैनेट ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं। उसके बाद थर्ड बिगेस्ट प्लैनेट है गैसियस जाइंट। मैंने क्यों बोला? क्योंकि जाइंट्स बड़े बड़े हैं। टेम्परेचर कितना है? -190 डिग्री सेल्सियस। और ये पहला प्लैनेट था जो कि टेलीस्कोप से डिस्कवर किया गया था। देन आता है हमारा नेपच्यून। नेपच्यून सबसे लास्ट प्लैनेट है हमारा, 8th प्लैनेट। इसमें सबसे लो टेम्परेचर है, इसको बोलते हैं ट्विन ऑफ यूरेनस। उसके बाद सराउंडेड बाय मीथेन रिंग्स। एक रिंग अवेलेबल है पर ये रिंग हमें नजर नहीं आता है, बट इसके पास भी एक रिंग है। उसके बाद यहाँ पर 14 सैटेलाइट्स अवेलेबल हैं। तो ये जो मैंने जो फैक्ट सारे बताए प्लैनेट्स को लेके, ये क्वेश्चन एसएससी वगैरह पूछता है। तो मतलब हमारे सोलर सिस्टम में जो जो क्वेश्चंस बन सकते थे, मैंने बस वही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेके आया जिससे क्वेश्चन पूछ चुका है, और जो जिसका पूछने का संभावना है, पूछ सकता है मे बी इन फ्यूचर, नियर फ्यूचर, तो वो भी मैंने डाल दिया है। और आगे और भी लेक्चर्स आते रहेंगे हमारा स्टैटिक पोर्शन को लेके। देखते रहिए आरंभ।